नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। सारे के सारे जितने भी सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं इसी वीडियो में आप लोग उसको याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक। अगर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आपको आंसर कमेंट करते हुए चलना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अपने अंदर भी इसको क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों में निहित है शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार या फिर उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण सिद्धांतों में जो दोस्तों निहित होगा वो क्या होगा, छात्र का व्यवहार निहित होगा। ठीक है, तो शिक्षण सिद्धांत में क्या देखा जाता है, छात्रों का व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण का संबंध होता है, शिक्षण का संबंध किससे होता है, अधिगम से, अभिभावकों से, विद्यालय से या फिर राज्य से। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षण का जो संबंध होता है वो सीखने से होता है, और सीखना क्या है, सीखना है अधिगम। ठीक है, तो अधिगम क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत। तो आंसर कमेंट करिएगा अगर दोस्तों आपको राइट आंसर आता है तब। तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो नहीं है दोस्तों वो क्रियाशीलता का सिद्धांत आपका नहीं होगा, प्रेरणा का सिद्धांत होगा, रुचि का सिद्धांत होगा, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, आपको एक चीज़ और बता दें कि इससे पहले हमने आपको 3 सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं जो कि सीडीपी से संबंधित हैं। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग अगर चाहें तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर अन्यथा आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो में जाइएगा, वीडियो में आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें भी क्वेश्चनों का संग्रह किया गया था, इसमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यह कथन जो है ये किसका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। तो एडगल डेली का, सी आई वनार्ड का या लीगल्स का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आई वनार्ड का आपका कथन हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण के प्रकार हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या है, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर जाएगा, संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो शाब्दिक संप्रेषण भी होता है और अशाब्दिक संप्रेषण भी होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट और सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषण के घटक हैं। तो संप्रेषण के कौन कौन से घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश ग्राही या फिर ये सभी। तो दोस्तों, संप्रेषण के जो घटक होते हैं वो प्रेषक भी होता है, संदेश भी होता है और ग्राही भी होता है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो डी विकल्प के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो आप लोग दोस्तों कैसी तैयारी कर रहे हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा आप लोग सेट पेपर देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ताकि हम आपको उसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों, आप लोगों से इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग हमें अपने नंबर भी काउंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के नंबर देख करके अंदाज़ा लगा सकें कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन की प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके अपने नंबर बताया कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग नंबर नहीं बताते हैं यहाँ, अगर आप लोग नंबर नहीं बताओगे तो आपको तैयारी आप लोग कैसे कर पाओगे दोस्तों, इसलिए आप लोग अपने नंबर को जरूर शेयर किया करो। ना कि आप लोग एक शिक्षक बनने वाले हो, इसलिए आप लोगों को शर्म या कोई भी भय का डर नहीं रखना है अपने अंदर। जो चीज़ होती है वो एक शिक्षक के साथ खुल करके शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग जैसे ही नंबर बताओगे हमें आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, आपकी कैसी तैयारी है। इसलिए हम आपको आपके हिसाब से प्रैक्टिस सेट पेपर होंगे जो क्वेश्चन आंसर
चाहोगे वो हम आपको प्रोवाइड करा सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सेट पेपर में अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो नंबर कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग अलग से अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको महत्वपूर्ण लगता है तो उस टॉपिक का नाम भी आप लोग बताइए, और हम आपको उस टॉपिक से भी अलग से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या मानचित्र। तो श्रव्य सामग्री नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रव्य सामग्री जो नहीं होगी दोस्तों वो क्या नहीं होगा, मानचित्र आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मानचित्र आपका नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो द्विपक्षीय संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष कौन कौन से होते हैं, शिक्षार्थी होता है, या शिक्षक होता है, या पाठ्यवस्तु होता है, या फिर ये सभी होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षण प्रक्रिया के जो पक्ष होते हैं उसमें विद्यार्थी का भी होना आवश्यक है, शिक्षक का भी होना आवश्यक है, और जिससे कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है जिसको कि अपन लोग कहते हैं पाठ्य वस्तु, वो भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो ये सभी चीज़ें जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हो जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। तो शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम क्या है, अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, या ये सभी। तो दोस्तों शिक्षण सिद्धांत का जो अधिनियम होता है वो आपका अभ्यास भी होगा, क्रियाशीलता भी होगा और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा ये सभी के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को एक बार देख लिया करो। कुछ लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है कि जहां भी आपको ये सभी मिल जाए उसी पे आपको टिक कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए ये ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर पढ़ते चलिएगा। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ब्रूनर ने, B.O. स्मिथ ने, या फ्लेडर्स ने, या फिर सुकरात ने। तो शानदार क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट स्टार बना करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, सुकरात के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट्स के लिए तैयार भी कर सकते हैं, स्टार बना करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। तो शिक्षण का जो सूत्र है वो कौन सा नहीं है इसमें से, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, पूर्ण से अंश की ओर होगा, और आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है 100%। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो जाना जाता है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। कौन सा शिक्षण सूत्र होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके, पूर्ण से अंश की ओर, या सरल से जटिल की ओर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर सही जाएगा वो जाएगा पूर्ण से लेकर के अंश की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन जो है वो किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि जैसे सिद्धांत हैं तो सिद्धांत तो आप लोग रट भी सकते हैं। ठीक है, इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भी रट सकते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें और जो कठिन
गठन होती हैं ये पूछे जाते हैं, तो इसमें आप लोग क्या होता है गच्चा खा जाते हैं, लेकिन आपको गच्चा नहीं खाना है। इसीलिए हम आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ज्ञात से अज्ञात की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये जो कथन है ये किसका कथन है? रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का है या फिर आर के शर्मा का है। तो ये शानदार क्वेश्चन है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे वो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों जरूर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग अगर आपको बिलीव है, विश्वास है, तो आप लोग जितने भी हमने आपको सेट प्रोवाइड करा दिए हैं सारे के सारे सेट को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। आपको 100% आपको यहीं से सारा का सारा पेपर यहीं से फंसने वाला है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा एक बार एग्ज़ाम से पहले। जब भी हम आपको 28 तारीख को इसका सॉल्यूशन कराएंगे, आपका जो पेपर होगा एग्जाम्स होगा उसका हम आपको सही जो है वो आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको उस दिन भी पता चलेगा कि यार सर कितना सही बोल रहे थे। इसलिए आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाना। तो क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये जो कथन है ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये जो कथन है ये रेमंड का कथन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र क्या बने रहते हैं? मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। व्याख्यान विधि में छात्र कैसे बने रहते हैं? तो व्याख्यान विधि में दोस्तों छात्र क्या होता है? सक्रिय बने रहते हैं, क्योंकि व्याख्या के द्वारा उनको शिक्षण कार्य जो है वो प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें वो सक्रिय रहते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है, तो स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता क्या नहीं है? उपयुक्तता, क्रमता, भाषा या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, तो भ्रमण प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या राइट आंसर जाएगा? भ्रमण प्रविधि के जो चरण होते हैं वो शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव भी होता है, पर्यटन स्थल का चयन भी होगा और पर्यटन स्थल हेतु सामग्री भी आवश्यक होगी, यानी कि आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है इतिहास में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या नागरिक शास्त्र विषय में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो विज्ञान विषय आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है, तो खेल प्रविधि के लिए क्या आवश्यक होगा? स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों खेल प्रविधि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, स्वतंत्रता भी बच्चे के लिए होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, रचनात्मकता भी होनी चाहिए, ठीक है, मानसिक शक्तियों का विकास भी होना आवश्यक है। इसलिए आपका सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रविधि के प्रकार हैं, तो शिक्षण प्रविधि के प्रकार कौन से होते हैं? प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो भी आपका ये सभी पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, तो क्रियापरक आधारित जो शिक्षण विधि है वो क्या है? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या ये सभी। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी विधियां होती हैं, तो क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा?
जल्दी से कमेंट भी आप लोग करते चलिएगा। बालक का सर्वांगीण विकास बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो बालक का विकास ही तो सर्वांगीण होता है। बालक का जब विकास होगा, मानसिक तौर से सही होगा, उसकी मेंटेलिटी सही होगी, तभी तो वो एक शिक्षण के लिए उपयोगी हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान विधि प्रविधि, या खेल गतिविधि प्रविधि, या फिर स्पष्टीकरण प्रविधि, या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो खेल और गतिविधि प्रविधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ये जो कथन है ये किसका है? DW एलन का, BM सूर का, बुश का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी होंगे दोस्तों जो पहली बार आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा DW एलन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर को आपका एग्जाम्स हार्ड करना होगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान। दोस्तों हमने आपको ये पोल क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर लॉक कर दिया है तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था पोल के माध्यम से? छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। क्या किया जाता है? अगर आपने कौशल लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौशल ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूर्व ज्ञान से, विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से, या श्रृंखलाबद्धता से। तो दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न का जो संबंध होता है वो होता है आपका पूर्व ज्ञान से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं हैं। तो प्रस्तावना कौशल की विशेषताएं कौन सी होती हैं? यह पाठ के विकास में सहायक है, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, यह पाठ की भूमिका होती है, या उपर्युक्त सभी आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी जो विशेषताएं हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएं इसी तरीका से, ताकि आप लोगों का एग्जाम्स जो है वो क्रैक हो सके। 130 प्लस की जो तैयारी आपके अंदर चल रही है उसको आप लोग जरूर साकार कर सकें और अपने माता पिता का सपना जो है वो भी आप लोग साकार कर सकें। हम भी आपसे यही आशा रखते हैं कि आप लोग जरूर एक दिन टीचर बने और बहुत अच्छे नंबरों से टीचर बने, और जो एग्जाम्स है वो बहुत ही अच्छे नंबरों से भी एग्जाम्स को भी क्रैक करना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी लास्ट में एडिट के समय या आपको काउंसलिंग के समय कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो कि यार अगर एक नंबर और आ जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह देखना है। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आपका कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए स्वयं के द्वारा, दूसरों से, या छात्र सहभागिता से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए स्वयं के द्वारा, दूसरों से, या छात्र सहभागिता से। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।